हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने रूटीन के हिसाब से कैसे अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो टाइम टेबल वाला मेथड है वो सारे एग्जाम्स के बच्चों के लिए वैलिड रहेगा। चाहे आप किसी भी पीसीएस या यूपीएससी या फिर इवन आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, इवन आप ट्वेल्थ एग्जाम की प्रिपरेशन करें, उन सब के लिए ये टाइम टेबल जो है वो बेस्ट रहेगा। इसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे, इसमें मैं आपको कोई टाइम टेबल बना के नहीं दूंगी। इसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि हमको अपने रूटीन के हिसाब से कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे हमको 6 to 8 आवर्स जो है अपनी स्टडी के लिए निकालना है। आपकी जो डेली रूटीन है उसमें क्या क्या चेंज करना है, उसके हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने जीपीएससी एग्जाम के लिए टाइम टेबल बनाया था। वो एक जनरलाइज्ड टाइम टेबल था। उसमें मैंने एक स्लॉट डिसाइड कर दिया था, लेकिन वो स्लॉट फिक्स नहीं था। उसको आप अपने रूटीन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वो वैसे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों को अपने रूटीन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना है और अपनी टारगेट स्टडी करनी है वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही फर्दर वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए। अगर कुछ कमी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मैम ये आपने नहीं बताया, ये हमको ये प्रॉब्लम है। तो आप मैं उसको रेक्टिफाई भी करूंगी और आपको उसके लिए सोल्यूशन भी बताऊंगी। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो दो तरह के इंसान होते हैं दुनिया में। एक नाइट पर्सन होता है, एक डे पर्सन होता है। नाइट पर्सन मतलब जिसको रात को पढ़ना ज्यादा पसंद होता है, उसको रात को कम नींद आती है, दिन में ज्यादा या सुबह के टाइम वो लोग नहीं उठ पाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नाइट पर्सन। आप किस टाइप के पर्सन है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है। एक टाइप के पर्सन होते हैं जिसको हम डे पर्सन बोलते हैं, जो मॉर्निंग में कितने भी बजे उठ सकते हैं जल्दी पढ़ने के लिए, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, लेकिन रात को 10:30, 11 बजे के बाद उनको नींद आती ही आती है। ठीक है। उसको हम बोलते हैं डे पर्सन या फिर मॉर्निंग पर्सन। ठीक है। तो आप किस टाइप के पर्सन है वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप नाइट पर्सन है तो आपका टाइम टेबल नाइट के हिसाब से बनाइए। अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो आप अपना टाइम टेबल मॉर्निंग के हिसाब से बनाइए। मैं फोर्स नहीं करूंगी कि जो नाइट वाले हैं वो मॉर्निंग में पढ़े, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोगों को नाइट में पढ़ने की आदत होती है वो सुबह उठ ही नहीं पाते। उठते भी हैं तो क्या करते हैं, उबासियां लेते रहते हैं, झपकियां लेते रहते हैं, तो जो पड़ा होता है सब बर्बाद हो जाता है। तो इस वजह से अगर आप नाइट पर्सन है तो मैं आपको बोलूंगी आप 1 बजे तक, रात तक 1 या 2 बजे रात तक अच्छे से पढ़िए। क्योंकि उसके बाद पढ़ने का, देखो मुझे नहीं लगता 2 बजे के बाद कोई पढ़ाई होती है, वैसे कोई सेंस नहीं होता पढ़ने का। क्योंकि फिर आपको भूख लगने लगती है, आपने पहले ही खाना खा लिया होता है, फिर आप चटर पटर कुछ खाते हैं, फिर मूवी भी देखने लग जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दो मैक्स टू मैक्स आपको पढ़ना चाहिए। बाकी अगर आप और भी ज्यादा लंबा खींच सकते हैं तो आप खींच सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको अपना रूटीन ऐसे बनाना है कि आप वो रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। ऐसा नहीं सिर्फ आपको एक दिन फॉलो करना है, आपको कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना है। आज आपने वो रूटीन फॉलो करना है। अगर आज आप 2 बजे तक पढ़े तो कल भी आपको 2 बजे तक पढ़ना है। ऐसे नेक्स्ट 4 to 5 मंथ जब तक आपका एग्जाम नहीं तब तक आपको उसी टाइम को फॉलो करना है। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। जो मॉर्निंग पर्सन है अगर वो सुबह 4 बजे उठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। 4 बजे से उठ के अपना दिन स्टार्ट कीजिए। ठीक है। 4 बजे से उठ के, 4 बजे नहीं उठ सकते तो ज्यादा से ज्यादा 5, 6 ऐसे उठ के आप अपना टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मॉर्निंग पर्सन अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए और नाइट वाले पर्सन अपने हिसाब से बनाइए। एक और चीज मैं आपको बोलूंगी कि अपना स्लीपिंग टाइम फिक्स कीजिए। आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हैं तो आप सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सोएंगे, इसके अलावा हम नहीं सोएंगे। आपने एक दिन पढ़ाई की, 2 दिन पढ़ाई की, 4, 5 घंटे ही सोए, लेकिन आप तीसरे या चौथे दिन आपको बहुत नींद आएगी, आप दिन में भी सोएंगे, हो सकता है रात में भी सोए, हो सकता है आपका टाइम टेबल खराब हो जाए। ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलूंगी आपके माइंड को अच्छे से वर्क करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं 6 आवर्स नाइट के टाइम पे सो लीजिए और 1 to 2 आवर्स आप लंच के बाद थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो ऐसे करके आपका 7 to 8 आवर स्लीप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आपको अपनी बॉडी को थकाना नहीं है, आप थका लेंगे, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखिएगा। ठीक है। तो आपकी स्टडी देखिएगा ज्यादा अच्छे से होगी, ज्यादा कम टाइम में ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी आएगी। ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि नाइट वर्सेस डे वाले कैसे अपना टाइम टेबल बनाए। अगर आप नाइट वाले पर्सन है तो रात को बनाए, दिन वाले पर्सन है तो दिन को बनाए। ठीक है। जब भी उठे फर्स्ट आवर जो है अपनी मॉर्निंग का
वो हमेशा सेल्फ टाइम रखे, कोई डिवाइस का यूज ना करे। कोई मोबाइल में उठते से लोग क्या करते हैं आजकल, मोबाइल में लग जाते हैं, स्टोरीज देखने लग जाते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं। ये करने की जगह आप सुबह सुबह उठ के या तो वॉक करने चली जाइए सबसे पहले, या मेडिटेशन कीजिए, या फिर सनलाइट लेके वहां पे टी वगैरह या ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ठीक है, डिवाइस में आप उठते से ना लगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपने कल के दिन जो भी पूरा कुछ पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिए एज अ स्टडी। ठीक है, आप रिवाइज करेंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा। वैसे हमको क्या करना चाहिए, आज हमने जैसे पूरे दिन में जो भी नया 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 पढ़ा उसको हमको नोट्स बना लेने चाहिए और उनको रिवाइज करना चाहिए दूसरे दिन, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, हम ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप होती है ना वो मिस कर देते हैं। क्यों मिस कर देते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमने कल 2 चैप्टर पढ़े थे, हमको तो 3 पढ़ना था तो हमारा एक रह गया, तो आज हमको कंप्लीट करना है, आज हम रिवाइज नहीं करेंगे, तो हम रिवाइज नहीं करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, वो जो 2 चैप्टर भी हमने पढ़े थे ना वो हमारे पक्के नहीं हो पाते। अगर हम वो भी रिवाइज कर लेंगे ना तो वो भी पक्का हो जाएगा और आगे वाला चैप्टर भी हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन के लिए जरूर टाइम दीजिए, हमेशा अपने स्टडी रूटीन में सुबह के टाइम पे 1 आवर के लिए आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, दूसरा, आपको टाइम टेबल कैसे बनाने हैं, कितने टाइप के टाइम टेबल्स होते हैं। देखो, 2 टाइप के टाइम टेबल होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म टाइम टेबल होता है, एक लॉन्ग टर्म टाइम टेबल होता है। अब ये क्या होता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, देखो शॉर्ट टर्म मतलब आपका डे का पूरा टाइम टेबल आपको बनाना है कि मुझे सुबह उठना है अगर, तो मैं सुबह कितने घंटे पढ़ाई करूंगा, फिर मैं ब्रेक कब लूंगा, ठीक है, फिर मैं उसके बाद का पढ़ाई। वैसे ये वाला जो डे वाइज वाला शेड्यूल है वो मैंने टाइम टेबल फॉर जीपीएससी वाले वीडियो में डाला हुआ है, उसमें मैंने ऐसे किया है, मैंने उसमें सुबह के हिसाब से लिया है। सुबह अगर 7 बजे आप उठते हैं तो 7 to 9 आपको एक सिटिंग लेनी है, फिर 9 to 9:30 आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, अपना जो भी आपका रूटीन वर्क होता है वो आप कीजिए। फिर 9:30 से लेकर 12:30 तक आपको दूसरी सिटिंग रखनी है। फिर 12:30 से लेकर 2 बजे तक आपको क्या करना है, रेस्ट करना है, लंच करना है, अपने माइंड को फ्रेश करना है। ठीक है, उसके बाद 2 बजे से आप 2 से 4 आप दूसरी सेटिंग लीजिए। फिर 4 से 4:30 थोड़ा ब्रेक लीजिए, चाय वगैरह पीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, या फिर किसी से बात कर लीजिए ऐसा। तो 4:30 से फिर वापस से आप 7:30 बजे तक की सेटिंग लीजिए। ठीक है, 7:30 बजे तक की सेटिंग के बाद 7:30 से लेके आप 9, 7:30 to 9 आप क्या कर सकते हैं, डिनर टाइम ले सकते हैं, अपना इवनिंग स्नैक्स ले सकते हैं, या आप क्या जल्दी खाना खा लेते हैं लोग तो 7:30 से 9 थोड़ा सा टीवी देख लीजिए, थोड़ा घर वालों से बात कर लीजिए, क्योंकि आप सुबह से पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आप 1 घंटा यहाँ पे थोड़ा टाइम दे सकते हैं। फिर 9 बजे से या थोड़ा वॉक कर आइए नीचे जाकर, तो इससे आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको नींद भी नहीं आएगी तुरंत खाने के बाद, आप पढ़ते पढ़ते मोटे भी नहीं होंगे। क्लियर, उसके बाद 9 बजे से लेके 11 बजे तक आप वापस से एक और सेटिंग लीजिए जिसमें आप दूसरा अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये मैंने वैसे डे वाइज शेड्यूल बनाया था, अगर आपको देखना हो तो टाइम टेबल फॉर जीपीएससी वाला वीडियो उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया। तो ये होता है आपका शॉर्ट टर्म टाइम टेबल। लॉन्ग टर्म टाइम टेबल क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम को 4 मंथ्स बचे हैं। ठीक है, इन 4 मंथ्स में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कितना एक सब्जेक्ट को देना है, वो आपका लॉन्ग टर्म टाइम टेबल है। जैसे मान लो आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके 4 मंथ्स में कितने डेज बचे, 120 डेज बचे हैं, तो हमको एक सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं। ठीक है, ये हमको डिसाइड करना है। फिर कौन सा सब्जेक्ट हमको अच्छा आता है, कौन सा सब्जेक्ट हमको अच्छा नहीं आता है, उसके हिसाब से भी आपको लेंथ, नंबर ऑफ डेज डिसाइड करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये होती है कि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो थोड़े वास्ट होते हैं, जिसको हमने कम पढ़ा होता है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो इजी होते हैं हमने ज्यादा पढ़ लिया, तो उनको आपको कम टाइम देना है। तो उस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म का टाइम टेबल बनाइए 120 डेज का, और डेली चेक कीजिए आज मैंने ये वाला सब्जेक्ट किया है तो मेरे इसका कितना सिलेबस खत्म हो गया और मुझे कितने दिन में इसको कंप्लीट करना है, उसके हिसाब से आप मुझे अपना डे वाइज टारगेट सेट कीजिए। ठीक है, तो ये 2 टाइप के टाइम टेबल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म टाइम टेबल और लॉन्ग टर्म टाइम टेबल, जिसमें हम एक शॉर्ट टर्म वाला तो होता है डे वाइज जो हम दिन के हिसाब से चलते हैं, और लॉन्ग टर्म वाला होता है मंथ वाइज, उसमें हम सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हैं क्या क्या कंप्लीट करना है। क्लियर, चलिए,
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कुछ कुछ बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं पूरे दिन में, ठीक है। जितनी भी आवर की सिटिंग होती है उनकी 7 to 8 आवर्स की अगर मान लो सिटिंग है, 4 आवर्स मॉर्निंग में हो गया, 4 आवर्स आफ्टरनून में हो गया, तो ये 4 4 घंटे दोनों ही एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीपीएससी की प्रिपरेशन करें, आपने हिस्ट्री लिया, ठीक है, तो आप हिस्ट्री सुबह भी 4 घंटे पढ़ रहे हैं, इवनिंग में भी 4 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा फिर सो जा रहे हैं, कोई और नहीं पढ़ रहे, तो आप क्या कीजिए, 2 सब्जेक्ट लीजिए, हिस्ट्री पढ़िए, अब भले ही 8 घंटे पढ़िए, फिर या तो ये जो 4 घंटे हैं उसमें से 2 घंटे और हिस्ट्री पढ़िए, और 2 घंटे आप क्या कीजिए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, या दूसरा कोई सब्जेक्ट रिवाइज कर लीजिए, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो रिवाइज कर लीजिए। अगर आप 12th स्टूडेंट हैं, अगर आप फिजिक्स लेकर चल रहे हैं, तो 4 घंटे फिजिक्स पढ़िए, 2 घंटे मैथ्स पढ़िए, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और 2 सब्जेक्ट आपके साथ में कवर होंगे। क्लियर? तो ये चीज आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा बोर ना हो, आपको आपका माइंड जो है वो एग्जॉस्ट ना हो, तो हमेशा 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए। एक टाइम में एक सब्जेक्ट का, पुराने वाले सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए और दूसरा नया सब्जेक्ट उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो ऐसे 2 सब्जेक्ट्स आपको लेके चलने हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स या मैथ्स एंड रीजनिंग, कोई भी आप मतलब आपकी पसंद से जो भी आपका सब्जेक्ट आपको लगता है वीक है, वो आप ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टाइम टेबल बनाने का, कि हमको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें हमारे रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो सके, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हमारा रिवीजन का टाइम है, हमको ऐसे अपना टाइम टेबल सेट करना है, हमको ऐसे अपने नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड करने हैं कि हम कम से कम 5 से 6 बार अपने टॉपिक्स का रिवाइज कर पाए। तभी आप क्या हो सकते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो मिनिमम 5 to 6 मिनट रिविजन होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 to 6 रिविजन होंगे तभी आप ये जो इतना वास्ट सिलेबस है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, उसको रिटेन कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करना है, ठीक है। मैंने इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है। देखो, अगर मान लो आपका जैसे 4 महीने का टारगेट है, 3 मंथ में आपका पूरा का सिलेबस आपने खत्म कर लिया, उसके 1 मंथ में आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, जो आपने कर लिया है उसको रिवीजन करना है। दूसरा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं डेली। आप जिस सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं उसके जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाइए डेली, जिससे आपको काफी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम टाइम में। क्लियर? तो ये करना है। फिर नेक्स्ट है आप टू डू वर्सेस रियलिटी। ये तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या करना है, लेकिन आपके साथ रियलिटी में क्या होता है। मैं आप बोलोगे मैम आपने तो बताया 7 8 घंटे का टाइम टेबल रखना है, लेकिन मेरा तो इतना फॉलो ही नहीं हो पाता है, मुझे कभी कुछ काम आ जाता है, कभी कुछ काम आ जाता है। जो हाउस वाइफ्स होती है उनको कभी घर में कुछ काम आ जाता है, जो वर्किंग लोग होते हैं उनको कुछ काम आ जाता है, किसी के फ्रेंड्स आ जाते हैं, किसी के घर पे रिलेटिव्स आ जाते हैं। तो जो टाइम टेबल आपने बनाया है वो हो सकता है रियल में आपके सॉल्व नहीं हो रहा हो, या रियल में क्या हो रहा है उस पर आप वर्क नहीं कर पा रहे। तो आपको क्या करना है, आपने जो भी अपना टाइम टेबल बनाया है, दूसरे दिन आपको चेक करना है, ठीक है। आप पहले तो क्या कीजिए, अपना एक टाइम टेबल बना लिया आपने वीडियो देखकर, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये होगा। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरे दिन आपको टाइम, वो कितना टाइम आप फॉलो कर रहे हो, उसमें कितना टाइम आपका वेस्ट कर रहा है हो रहा है, उसको साइड में नोट कर दी जाए। जैसे आपने 7 to 9 बोला, क्या आपने 7 to 9 फॉलो किया है, तो उस पर टिक कीजिए, ठीक है। फिर आपने जैसे 9:30 to 12 बोला, 12:30, ठीक है, ये आपने फॉलो किया है या नहीं किया है। बीच में मान लो 9:30 से 10:30 वाला टाइम वेस्ट हो गया, कोई घर पे आ गया, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपका इतना घंटा वेस्ट हो गया। फिर कितना आपने पूरा टाइम अपने स्टडी को दिया उस दिन, पूरा चेक करना है, और फिर नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करना है कि आपके रूटीन के हिसाब से कितने नंबर ऑफ आवर्स आप निकाल पा रहे हैं पढ़ाई के लिए। अगर आपके नंबर ऑफ आवर्स कम हो रहे हैं तो आपको अपने डेली रूटीन में थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो अगर जब तक आप ये चेक नहीं करेंगे तो आपके टाइम टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया आप उसको फॉलो ही नहीं कर पाए। पहली बात तो बहुत सारे बच्चे ये वीडियोस देखते हैं, टाइम टेबल नहीं बनाते। जो 10% बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं वो उसको फॉलो नहीं करते, और जो 1% बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं स्ट्रिक्टली, और उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है और वो ही टॉपर कहलाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम चेक करना है, आपकी रियल लाइफ में आपको कितना टाइम मिल रहा है आपके टाइम टेबल के हिसाब से। ये आपको रिलीजियसली फॉलो करना है अपना टाइम टेबल, ठीक है। अगर जो भी चीज, अगर मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आपने पहले दिन टाइम
टेबल बनाया 7 to 8 आवर स्टडी का, आपका दूसरे दिन से फॉलो होने लग जाएगा? आपका नहीं फॉलो होगा, ये गारंटी है, आपका फॉलो नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज कर करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको टाइम टेबल बनाते हुए ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उस वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। आपको अपना एनवायरनमेंट आइसोलेट करना है। कैसे? पहले तो आप जहाँ पढ़ाई करना चाह रहे हैं वहां पे स्टडी वाला एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर आप घर में रह रहे हैं तो घर में क्या कीजिए, अगर आपके घर में एक अलग से आपके लिए रूम है तो वहां पे टेबल चेयर अपनी बुक्स रख के अपना स्टडी वाला आपको जब टाइम मिलता है वहां जाके आप पढ़िए, ठीक है। और बिन वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, आपको पूरा मन पढ़ाई में लगना चाहिए, ठीक है। और आपने जैसे टाइम टेबल डिसाइड किया तो हर 30 मिनट में कम से कम 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि आप 2 घंटे 3 घंटे हम बोलते हैं लेकिन इतना कंटिन्यूस हम पढ़ नहीं सकते। तो बीच में 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल देख लो, कुछ सॉन्ग्स देख लो। लेकिन आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं, आपको टाइमर सेट कर लेना कि 5 मिनट का ही ब्रेक लूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं लूंगा या लूंगी, ठीक है। नहीं तो पता चले आप 5 मिनट के ब्रेक के नाम पे आधा घंटा पढ़ाई किया, 1 घंटा का ब्रेक हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। ये ऐसा आप करेंगे ना तो आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो एनवायरमेंट आइसोलेशन रखना है। अगर आपके घर में जगह नहीं है या आपके घर में ज्यादा लोग रहते हैं, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, बच्चे ज्यादा हैं, तो मैं आपको बेटर सजेस्ट करूंगी कि आप आपके आसपास वाले एरिया में कोई लाइब्रेरी हो वहां जाके ज्वाइन करो। देखो, लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बहुत सारे फायदे हैं। वहां पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, पूरा स्टडी वाला एनवायरनमेंट मिलता है, सब लोग आपको पढ़ते हुए दिखेंगे तो आपका भी पढ़ने का मन करेगा, ठीक है। तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ मैं आपको सजेशन देना चाहूंगी। तो इस तरीके से ये पूरा वीडियो है जिसमें आप अपने रूटीन के हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। उसको फॉलो करना है, इसको चेक करना है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको टाइम टू टाइम चेक कीजिए कि मैं फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अपने शॉर्ट टर्म गोल डिसाइड कीजिए, दिन का एक गोल डिसाइड कीजिए कि आज मुझे इतने चैप्टर करने हैं। लॉन्ग टर्म गोल में ये डिसाइड कीजिए कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना है। ये दो गोल आपको डिसाइड करने हैं और आपको अपना सिलेबस जो है वो टाइम पे कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, ऐसे ही आपको कोई फर्दर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।